Hello and Assalamu alaikum students. How are you? Today is lecture number 5. In this lecture we will continue the chapter number 4, the cell. Let's see the learning objectives are difference between prokaryotes and eukaryotes, fluid mosaic bilayered of cell membrane, structure of plasma membrane, and in the last we will discuss about the homework. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. जब अर्ली स्टेज में माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, माइक्रोस्कोप के बाद जो है वो सेल के बारे में स्टेटमेंट सामने आई और सेल के बाद ये सेल की डिस्कवरी के बाद ये बात सामने आई कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट आई कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो है वो सिंगल सेल से भी मिलकर बने हैं और बहुत सारे सेल से भी मिलकर बने हैं. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलकर बने हैं तो उन्हें जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया. इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल से ज़्यादा से सेल से मिलकर बने हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, तो उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सामने आए. तो जब इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो इसमें जो अर्ली स्टेज में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म सामने थे उन्हें जो है वो प्रोकैरियोट्स का नाम दिया गया. ठीक है, और जो उसके बाद सामने आए वो यूकैरियोट्स थे. तो एक्चुअली जो प्रोकैरियोट्स हैं, तो प्रो मीन्स अर्ली, वेरी अर्ली, कैरियन मीन न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें इस ऑर्गेनिजम्स में जो है बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था और इसको आप फॉल्स न्यूक्लियस भी कह सकते हैं कि यानी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं थी और न्यूक्लियस के अंदर जो बाकी जेनेटिक मटेरियल है वो भी कंप्लीट नहीं था. तो इसलिए इन्हें जो है वो प्रोकैरियोट्स का नाम दिया गया, यानी कि अर्ली स्टेज में डिस्कवर हुए थे, न्यूक्लियस इसमें वेल डिफाइंड नहीं था, तो इन्हें प्रोकैरियोट्स कहा गया. जबकि यूकैरियोट्स में यू मीन जो है वो ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस. इन ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट और ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट था, मीन के न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल भी कंप्लीट था, इसलिए इन्हें जो है वो यूकैरियोट्स का नाम दिया गया. और इस ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी था, साइटोप्लाज्म भी और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी थे, तो ये जो है वो यूकैरियोट्स हैं. इसके अलावा सेकंड पॉइंट में प्रोकैरियोट्स में प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटिस जो है ये एब्सेंट हैं. अच्छा, ये एब्सेंट हैं और ये जो ऑर्गेनिजम्स के नाम मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. सेल के अंदर जो है सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल है, सेल वॉल के इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन होती है. इन कवरिंग के बीच में जो है वो पानी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो तैर रहे होते हैं. ये ऑर्गेनल्स जो हैं कुछ जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, कुछ जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंडेड वो ऑर्गेनल्स हैं जो नाम मैंने आपको बताया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, प्लास्टेड्स, ये सारे क्या है मेम्ब्रेन बाउंडेड. मीन इन ऑर्गेनल्स को जब आइसोलेट किया गया, मैंने आपको टेक्निक ऑफ आइसोलेशन भी बताई थी कि सेल्स के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको आइसोलेट किया गया बाय फ्रैक्शनेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. तो जब ये ऑर्गेनल्स सामने आए तो इन ऑर्गेनल्स को जब फर्दर स्टडी किया गया तो ये पता चला कि इन ऑर्गेनल्स की आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, यानी इनमें मेम्ब्रेन है, यानी कि ये कवर्ड है लेयर के साथ. तो इसलिए इनको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का नाम दिया गया क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी और मेम्ब्रेन से ये कवर्ड थे. तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटिस आर एब्सेंट. ठीक है, उसमें प्रेजेंट नहीं थे क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज के जो है वो ऑर्गेनिज्म थे. जबकि यूकैरियोट्स में क्या था कि यूकैरियोट्स में जो है वो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस तो प्रेजेंट थे, इसके अलावा ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो यूकैरियोट्स जो है चूँकि ये बहुत एडवांस ऑर्गेनिज्म थे, इसमें न्यूक्लियस भी कंप्लीट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है और तमाम तरह के ऑर्गेनल्स लाइक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, दोनों तरह के ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट हैं.
थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मटेरियल तो है, न्यूक्लियर मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल भी है, बट जेनेटिक मटेरियल में जो डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसके बीच में राउंडेड जो है वो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो उस प्रोटीन पे रैप्ड हुआ होता है। तो जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ नहीं होता क्रोमोसोम्स, और इसलिए इसको हम फॉल्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, मीन ट्रू क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें जो है वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, तो इसलिए इसे जो है वो प्रोकैरियोट्स का नाम दिया गया था। इसमें यूकैरियोट्स में ये है कि यूकैरियोट्स में सेल जो है वो डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है कंप्लीटली, और क्रोमोसोम जो है वो ट्रू प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के सेंटर में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो जो यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी कि ये प्रोटीन्स के साथ रैप्ड हुए होते हैं और इसमें कंप्लीट और ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि क्रोमोसोम डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता और इसलिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। फोर्थ पॉइंट में ये है दे कंटेन मीजोसोम्स। प्रोकैरियोट्स कंटेन मीजोसोम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें मीजोसोम्स होते हैं। मीजोसोम्स एक बॉडी होती है जो कि सेल डिवीजन के वक्त अपेयर होती है और ये राउंडेड होती है, इनफोल्डिंग होती है। तो आगे जाके मैं मीजोसोम्स का भी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी और इनके फंक्शंस भी बताऊंगी, और ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो अपेयर होती है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो मोस्टली जो हैं वो बैक्टीरियाज हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी हैं, ये प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स थे, इनमें ये वाले सारे फीचर्स मौजूद थे। जबकि यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में मीजोसोम्स जो है वो एब्सेंट होता है, मीजोसोम प्रेजेंट नहीं होता। और जो यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई और आल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आपने इसका डिफरेंस लिखना है, कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल है उसमें डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। आप इसमें जो है वो न्यूक्लियस भी मौजूद है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। और ये जो सारा आपको वाटरी सब्सटेंस नज़र आ रहा है, इस वाटरी सब्सटेंस के अंदर जहाँ पर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सारे ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो हम जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले, आउटर कवरिंग, फिर उसके बाद न्यूक्लियस है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और सेल वॉल। सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो सेल वॉल, अब मैं आपको बता रही हूँ कि यूकैरियोटिक और जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल कहलाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल मेम्ब्रेन भी आउटर मोस्ट कवरिंग है, बट सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग कहाँ है? एनिमल्स में है। और सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहली लेयर जो है वो सेल वॉल होती है और सेकेंड लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले जो है वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, वो थे सिंगर एंड निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था और बताया था कि ये जो है वो बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, मीन इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने मोज़ेक बाई लेयर्ड मॉडल का नाम दिया, मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक बाई लेयर्ड मॉडल का इसको नाम दिया। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में उन्होंने ये बताया कि जो ये मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसकी टू लेयर्स जो हैं वो नज़र आती हैं। सबसे पहले एक आउटर साइड पर लेयर होती है, मीन बाहर की तरफ एक लेयर होती है, और एक जो लेयर है वो इनर साइड पर एक लेयर जो है वो मौजूद होती है।
ठीक है। अब इसको जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये पर्पल कलर के जो आपको दिख रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है जिसको एक्सट्रिंसिक लेयर भी कहते हैं, और ये इनर लेयर है जिनको इंट्रिंसिक भी कहते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, और इसका काम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका काम जो है वो ऑस्मोसिस को कंट्रोल करना है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपको पता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये जो है वो कंट्रोल होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स होती हैं। एक आउटर साइड पर लेयर होती है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, और एक जो है वो इनर साइड पर होती है जिसे हम इंट्रा सेलुलर लेयर भी कह रहे हैं। ठीक है, अब इन मेम्ब्रेन्स, अच्छा, और ये मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती हैं? ये मेम्ब्रेन बनी होती हैं फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आपने फॉस्फेट के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये फॉस्फोलिपिड जो है इससे मिलकर बनती हैं बायलेयर। ठीक है, तो ये 2 लेयर्स हो गई। ये 2 लेयर किससे बनी हुई होती हैं? फॉस्फोलिपिड से बनी होती हैं। इसलिए ये 2 लेयर जब फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती हैं तो इसको नाम दिया गया फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक आउटर लेयर है और ये एक इनर लेयर है, यानी कि 2 तरह से लेयर्स होती हैं सेल्स की, और 2 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं। इन दोनों लेयर्स, ये दोनों लेयर्स फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इन दोनों लेयर्स को क्या नाम दिया गया? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ठीक है, अब फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स के बीच में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हेड और टेल होते हैं। ठीक है, अब ये जो राउंडेड से आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये राउंडेड से जो स्ट्रक्चर हैं ये इस फॉस्फोलिपिड का हेड है। ठीक है, और ये जो आपको इलोंगेटेड सा पोर्शन नज़र आ रहा है, यानी कि जो टूवर्ड द सेंटर पोर्शन है, ये जो है वो टेल हैं। तो इसमें 2 फिर एंड जो है वो प्रेजेंट होंगे। इस लेयर की 2 एंड्स होते हैं, एक जो है वो हेड होता है और एक टेल होता है। जो हेड वाली लेयर है इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक एंड। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड। तो ये जो बाहर की साइड पे जो इसका हेड है ये हाइड्रोफिलिक एंड है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर्ड है। अब ये फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है इसका 2 एंड हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, और एक जो इनर साइड के ऊपर पोर्शन है वो कहलाएगा हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, अब जो हाइड्रोफोबिक एंड इज नॉन पोलर एंड द इनर पार्ट, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है या हाइड्रोफोबिक एंड भी इसको कह रहे हैं, ये टूवर्ड द इनर साइड होता है, ये नॉन पोलर होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होते। और इसको हाइड्रोफोबिक क्यों कहते हैं? इसको हाइड्रो मीन वाटर होता है, फोबिक मीन दे हेट वाटर, यानी कि वाटर को लाइक नहीं करते, वाटर को दूर कर देते हैं अपने से, वाटर से जो है ये दूर भागते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड इट इज़ पोलर एंड द आउटर पार्ट, ये जो आउटर पार्ट आप देख रहे हैं ये आउटर पार्ट जो है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रो मीन वाटर है, फिलिक मीन के दे, हाइड्रोफिलिक मीन के ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं या वाटर को लाइक करते हैं, दे लव वाटर। तो ये जो है पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए ये टूवर्ड द आउटर साइड होते हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो टूवर्ड द इनर साइड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर देखें डीपली तो आपको इसमें 2 एंड नज़र आते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड और एक हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड टूवर्ड द आउटर साइड और that is polar end, and hydrophobic tail toward the inner side, that is non-polar end. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके बाद इसके दो लेयर्स हैं, इन 2 लेयर्स के बीच में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, और दीज प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये प्रोटीन्स भी 2 तरह से देखी गई हैं। एक प्रोटीन जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन,
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब है टूवर्ड द पेरिफेरी, यानी कि आउटर साइड पर या बाहर की तरफ जो है जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती है। पेरिफेरल भी कहते हैं, मीन पेरिफेरी की तरफ या लेयर की तरफ जो प्रेजेंट होती है। यहाँ इस पिक्चर में आप देखें, इस पिक्चर में देखें कि ये एक बाई लेयर है, एक ये लेयर है और एक आउटर साइड पे लेयर है। इसके सेंटर में जो है वो इसका सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है। अब इसकी टूवर्ड द मेम्ब्रेन जो प्रोटीन प्रेजेंट है ना वो पेरिफेरल प्रोटीन कहलाती है। पेरिफेरी साइड पे, आउटर साइड पे या मेम्ब्रेनस साइड पर जो प्रोटीन है वो कहलाएगी पेरिफेरल प्रोटीन। और ये जो लिपिड की सरफेस है या लिपिड की लेयर है इसके साथ साथ ये पेरिफेरी के साथ साथ ही प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और दूसरी है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में जो इतनी लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि एक लिपिड की लेयर से लेके दूसरी लिपिड की लेयर तक ये कम्प्लीटली मौजूद है, यानी कि ये सेंटर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेंटर में भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको इंटीग्रल, यानी कि ये प्रोटीन टूवर्ड दी इनर साइड प्रेजेंट है, टूवर्ड दी सेंटर प्रेजेंट है, इसलिए इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये डीपली लिपिड लेयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल आयन आउटसाइड और इनसाइड द सेल। अब ये सॉल्युबल आयंस को मूव करवाते हैं सेल से अंदर और सेल से बाहर जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। आइए अब हम होमवर्क देख लेते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को बताना है। इसके अलावा आपने सेकंड क्वेश्चन में राइट डाउन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये 2 क्वेश्चंस हैं आज के और आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और इसके अलावा इसके और भी जो फंक्शन है या इससे रिलेटेड जो और टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे।